अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुसा's वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सबकी सुबह खुशगवार हो, दिन बहुत अच्छा हो। तो अभी सो के उठे हैं हम और मैंने फेस वॉश किया है और मैं किचन में जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता बनाती हूँ, तैमूर को भी नाश्ता कराती हूँ। तो चलते हैं किचन में। सुबह के 8 बजते हैं, लाइट चली जाती है। अभी फ़िलहाल मैंने पीने के लिए गर्म पानी रखा है। उसमें हाथ में जो पानी पीते हैं हम लोग, तो अभी वो गर्म हो रहा है। यहाँ पे हमारा ऑमलेट जो है वो रेडी हो रहा है और इसके साथ ब्रेड खाएंगे हम। हल्के से ना मैं ब्रेड को सेक लेती हूँ क्योंकि तैमूर को नहीं पसंद ऑयल लगा के, तो मैं बस तवा गर्म होता है ना तो उसके ऊपर हल्की हल्की सी कर लेती हूँ। क्योंकि ये फ्रिज में रखती हूँ ना मैं ब्रेड, तो ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती। यहाँ पे अंडे बॉईल करने रख दिए। 2 अंडे का मैं ऑमलेट बना लेती हूँ और 2 बॉईल कर लेती हूँ। इस तरह से खाते हैं। आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल। उसके लिए मैंने वेजिस को कट कर दिया है। अब मुझे इसको वॉश करना है और फिर मैं बनाऊंगी। फाइनली आज मैं बना रही हूँ। इतने दिन से बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी न किसी रीज़न की वजह से बन ही नहीं पा रही थी। कभी हमें दावत में जाना था, कभी अम्मी के घर जाना था। तो फाइनली आज मैं इसको बना रही हूँ। और ये मैंने दूध को बॉईल करना है। आज मैं करने जा रही हूँ चीज़ बनाने का एक्सपीरियंस। लेट्स सी कि मैं इसको बना पाती हूँ नहीं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ प्लस नर्वस। तो अगर मेरा चीज़ बहुत अच्छा बनेगा तो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। यहाँ पे बन रही है मिक्स वेजिटेबल। मसाला भून रही हूँ। अब मैं इसमें सब्जियाँ डालूँगी। ये हमारी सब्जियाँ रखी हुई हैं। मुझे मिक्स वेजिटेबल की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगती है। इसके अंदर गाजर, मटर, गोभी, आलू, मेथी सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं सब्ज़ी डालती हूँ। इस सब्ज़ी को खाने की ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने इतनी सारी सब्ज़ियाँ एक साथ खा ली। और ये ऐसी सब्ज़ी है जो सब्ज़ियाँ नहीं भी खाता ना उसको भी बहुत अच्छी लगती है। और तैमूर बहुत कम सब्ज़ियाँ खाते हैं, इसलिए मैं ये वाली सब्ज़ी ज़्यादातर बना लेती हूँ। एक तो ये सर्दियों में ही आती है, दूसरा ये कि उस बहाने वो एक साथ बहुत सारी सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। तो सब्ज़ी को करती हूँ मैं मिक्स। अब जितनी देर हमारी सब्ज़ी बन रही है तो हम आटा गूँध लेते हैं और फिर उसके बाद जब हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तो फिर हम रोटी बना लेंगे। मैं इसी तरह से काम करती हूँ, बहुत आसान हो जाता है। तो आटा गूँधना स्टार्ट करती हूँ मैं। ये हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। जैसी सब्ज़ी रेडी हुई ना फिक्स 8 बजे, और 8 बजे वाली लाइट हमारी जा चुकी है। सब्ज़ी रेडी है। अब तैमूर आएंगे ना तो फिर मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी और फिर हम खाना खाएंगे। अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उरुसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। अभी बन रहा है नाश्ता। आज मुझे ना थोड़ी एसिडिटी हो रही है, नाश्ते का कोई मूड नहीं हो रहा मेरा, तो मैं अनार खाऊंगी और अंडा बॉईल। तैमूर के लिए मैं पराठा बना रही हूँ। रात को सब्ज़ी बनाई थी मैंने मिक्स वेजिटेबल, उसके साथ वो खाएंगे और बॉइल्ड एग। तो यही है हमारा नाश्ता। चाय हम दोनों ही नहीं पीते। अभी हमने गर्म पानी पिया है, तो अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। ये तैमूर के लिए पराठा बन रहा है। तैमूर का नाश्ता रेडी है। मैंने बॉईल करने रख दिया अंडा और अब मैं अनार खाऊंगी। मेरा यही खाने का दिल कर रहा है बस। फ़िलहाल मेरा नाश्ता ये है, खरबूजा, अनार और अंडा बॉईल हो रहा है। ये मैं खाऊंगी आज। ये निम्को हमें टीसीएस करवानी है लाहौर। तैमूर के फ्रेंड आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने सुना है यहाँ की निम्को बहुत मशहूर है, तो इसीलिए उन्होंने फरमाइश की थी इसकी। और साथ में कोन मेहंदी का कहा था, उनकी सिस्टर की शादी है तो कराची की मेहंदी भी बहुत फेमस है, तो इसीलिए उन्होंने निम्को और कोन की फरमाइश की थी। तो हम लोग ये लेने गए थे सदर से स्पेशली, और इसके अलावा कोन मुझे लेनी थी और फिर हम लोग उनको टीसीएस करवा देंगे। अच्छी थी काफ़ी निम्को। हम लोग अपने घर के लिए भी लेकर आए थे। ये हम लोग अपने लिए छोटा वाला पैकेट लेकर आए थे। मैं इतनी ज़्यादा निम्को लवर नहीं हूँ। मैंने अपने लिए ना ये मूंगफली की चिक्की कहते हैं इसे, तो मैंने अपने लिए ये लिया था। ये मैंने खा ली है, थोड़ी सी बची है।
इस टाइम पे जब तैमूर चले जाते हैं ना ऑफिस, अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं और मैं बस फ्री लेटी हुई हूँ, सफाई भी हो गई है और बस यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं क्योंकि कुछ करने को है ही नहीं। आटा भी गूंद दिया है मैंने, टाइम नहीं गुजरता मेरा, अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यही है फ़िलहाल। सो ये देखिए फाइनली मेरा ट्राइपॉड आ चुका है। हम लोग गए थे सदर और वहाँ से ये मैंने परचेज़ किया और मैं बड़ा खुश थी कि मेरे पास ट्राइपॉड आ गया क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी स्पेशली कुकिंग करने में। तो आज मैं इसी से ही खाना बनाना स्टार्ट करूँगी अपना। ये फजर का टाइम है, हम लोग उठ गए थे नमाज के लिए। तैमूर नमाज़ पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ चुकी हूँ और यहाँ पे तैमूर नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने जाना था वॉक पर, तो मैं बस तैमूर का वेट कर रही थी कि ये कुरान पाक पढ़ लें और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वॉक पर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वॉक करने के बाद हमें ऐसी नींद आई है ना, अब मेरी आँख खुली है। हस्बैंड जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। उसके बाद मैंने इनके लिए नाश्ता बनाना है। बहुत मज़ा आया वॉक करने के बाद ना, और आज हमने फ़र्स्ट टाइम मॉर्निंग वॉक की है और मैंने ये कहा है कि हम डेली चलेंगे। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बॉडी को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। अदरवाइज़ हम लोग शाम में करते थे, मॉर्निंग में नहीं करते थे, लेकिन अब से हम सुबह में भी जाया करेंगे। हालांकि थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन खैर इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। चलिए जी, हम जा रहे हैं नाश्ता बनाने। मैं बनाऊँगी पराठा, अंडा और रात का सालन खाऊँगी मैं। तो यही है हमारा नाश्ता आज। मैंने पराठा बनाना है तो मैंने सबसे पहले इस जगह को साफ़ करना होता है। वैसे तो रात में कर देती हूँ, लेकिन फिर भी, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हमारे घर में कीड़े वगैरह नहीं है किचन में, तो खैर साफ़ कर दिया। मैं पराठे बनाना शुरू कर दी। यहाँ पे मैं तैमूर के लिए बना रही हूँ अंडा। तैमूर बहुत शौक़ से खाते हैं नाश्ते में अंडा, तो मैं इनके लिए अंडा बना रही हूँ। कभी मैं हाफ़ फ्राई बना लेती हूँ और कभी मैं फुल बना लेती हूँ। साथ में हम बना रहे हैं पराठे। वैसे मुझे तो ना नाश्ते में ना सिर्फ़ और सिर्फ पराठे के साथ सालन अच्छा लगता है और कभी कभी मैं सिर्फ बॉयल एग ले लेती हूँ और साथ में एक ब्रेड का स्लाइस ले लेती हूँ। यही मुझे अच्छा लगता है। ये बन रहा है हमारा पराठा। मुझे ऐसा क्रिस्पी पराठा पसंद है और अम्मी मेरे लिए क्रिस्पी पराठा बनाती थी। मैं हमेशा अम्मी से बोलती थी अम्मी मुझे क्रिस्पी पराठा खाना है, तो फिर वो मेरे लिए ऐसा ही बनाते थे। शादी से पहले मैं अम्मी से बोलती थी कि ना भाई सुबह के वक्त मुझसे नहीं उठा जाता, नाश्ता नहीं मुझसे बनाया जाता, लेकिन अब शादी के बाद वो सारे काम हो रहे हैं जिसके लिए पहले इनकार होता था। तो शादी के बाद चेंज आता है, लेकिन अगर आप इस चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट करते हो तो ये आसान हो जाता है, अदरवाइज़ आप परेशान रहते हैं। आज करेंगे हम किचन की डीप क्लीनिंग। जितने भी मसाले हैं उनके बॉक्सेस मैंने खाली कर लिए हैं, उनको वॉश करूँगी। मसाले जो हैं वो मैंने इस तरह से खाली कर लिए हैं और इनके बॉक्सेस ये रहे, ये मैं वॉश करूँगी बर्नी और फिर मैं सारे मसाले इसमें शिफ्ट करूँगी जब ये ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी आती है सर्दियों में, इसीलिए मुझे बार बार इनको क्लीन करना पड़ता है। ये इनके रैक हैं, इसको भी मैं वॉश करूँगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनको वॉश करना। यहाँ पे ना मैं बर्नी जो है ना वो ड्राई होने का वेट कर रही हूँ। किचन मेरा पूरा बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे इसको कैसे समेटना है। और अभी तैमूर सामान लेकर आ गए तो उन्हें भी मुझे शिफ्ट करना है। ये तैमूर सामान लेकर आए, मुझे शिफ्ट करना है और ये देखिए सारा फैला हुआ है। मैं इनका ड्राई होने का वेट कर रही हूँ फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं शिफ्ट करूँगी इसमें। अभी मैं सामान रख देती हूँ, ये जो लेकर आए चावल बेसन वगैरह। खाने में आज बना रही हूँ मैं मूंग मसूर की दाल।
चावल नहीं बना रही, दाल बना रही हूँ। चावल मैं कल बनाऊँगी। वैसे तो मेरा इरादा था कि मैं दाल के साथ चावल बना लूँ, लेकिन फिर कल भी चावल बनाना है मुझे, और 2 दिन चावल सही नहीं है, 1 दिन चावल। तो अब मैं दाल निकालूंगी। पहले किचन समेट लूँ ये, क्योंकि सर्दी है ना, तो सर्दी में बर्नी बहुत देर से ड्राई होती है। और अभी जब मैं ये सारा काम कर रही थी ना, तो लाइट चली गई और देखा नहीं, टंकी भी खाली थी, तो उसकी वजह से ना मेरा काम बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो ना अब मैं इसको समेटने का करती हूँ, फिर खाना भी बनाना है, आटा भी गूंदना है, वॉक पे भी जाना है, बहुत सारे काम हैं। और चलो ये वाला काम करते हैं। कल तैमूर का एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैंने ना रूम की सफाई पहले ही कर ली थी, ताकि सुबह वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो ऑनलाइन देंगे, तो वो भी मैंने अभी किया है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ की मैंने सफाई कर ली है। सुबह में इनका ऑनलाइन एग्ज़ाम है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, आप लोग भी दुआ करिएगा। और बस ये है। अब मैं जाती हूँ किचन में और बाकी की सारी चीज़ें देखती हूँ। अम्मी जब ईद पर ईदी लेकर आई थी मेरे लिए, तो अम्मी ये बर्नी में लेकर आई थी चावल चीनी, तो इससे मुझे आसानी हो गई थी कि मैं इसमें ये रख लेती हूँ, और जब भी मैं देखती हूँ ना, तो अम्मी बहुत याद आती हैं। मैं मूंग मसूर की दाल बना रही थी, लेकिन तैमूर ने कहा कि नहीं, मेरा दिल नहीं है, कुछ और बना ले दाल, तो फिर मैं चने की दाल बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं सारा सामान सेट कर रही थी, इतनी देर में मेरी मदर इन लॉ आ गई थी, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, ताकि फिर मुझे उनके पास भी बैठना था। उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनके लिए अंडा बॉईल किया, चाय बहुत पसंद है, चाय बनाई मैंने, और सैंडविच बनाए, और ये सब मैंने उन्हें सर्व किया। मैंने चने की दाल को बॉईल करने रख दिया है। 8 बजे लाइट चली जाएगी, तो हम लोग वॉक पे चले जाते हैं, और वहाँ से आने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। आटा मैं गूंथ चुकी हूँ, मैं सारा मसाला वगैरह रेडी करके चली जाती हूँ, और फिर आगे जो बाकी का काम रह जाता है ना, तब कर लेती हूँ, और रोटी बना लेती हूँ साथ के साथ। तो इस तरह से हम वॉक भी कर आ जाते हैं, और खाना भी हमारा रेडी हो जाता है। तो अब मैं जा रही हूँ वॉक पर। इससे पहले लाइट चली जाए, मैंने जल्दी से क्लिप रिकॉर्ड कर लिया है। तैमूर यहाँ पे पढ़े ईशा की नमाज, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे वॉक पर। कहाँ जा रहे हैं आप इतना सज के, ये बताइए पहले। गाइस हम लोग जा रहे हैं वॉक करने, और इनके देखिए फैशन देखिए इनके बाबू के, लुकिंग हैंडसम। आपने लड़कियां देखनी है वहाँ पे? आप जरा बाल में मिले। बाकी की वीडियो बाद में। अच्छा ले रही हूँ मैं पिक्चर, ये देखिए हिंसा हो रहा है। अभी मैं ले रही हूँ। चलो भाई चने की दाल खा लो। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे, वो अपनी अम्मी के घर पर आई हुई हैं, तो मैं जा रही हूँ उससे मिलने। हम 4 या 5 साल बाद मिल रहे हैं, मुझे तो याद भी नहीं है अब टाइम। तो हम लोग मिलेंगे। वो मुझसे कह रही थी कि भाई मैं आई हुई हूँ, तो मुझसे मिलने आ जाओ। कल मुझे जाना था, लेकिन क्योंकि कल इनको जाना था काम से, तो हम नहीं जा सके। और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, मैं इंतज़ार कर रही थी, मेरे घर में सबको बता दिया था उर्सा आ रही है, उर्सा आ रही है। तो फिर आज मैं जा रही हूँ उसके घर पे। जल्दी जल्दी मैं काम कर रही हूँ, ताकि मैं फिर ना रिलैक्स होके वहाँ पे चली जाऊँ। तैमूर मुझे छोड़ देंगे, फिर तैमूर को काम से जाना है, और फिर वापसी में वो मुझे पिक कर लेंगे। तो अब मैं करती हूँ जाने की तैयारी। वरना वो जो थ्रेडिंग से होता है ना, वो मुझे इतना कोई पेनफुल लगता है ना। ये वाला मेथड बिल्कुल सही है। जो लड़कियां मेरी तरह थ्रेडिंग से बहुत ज़्यादा घबराती हैं, खौफज़दा हो जाती हैं ना, तो उनके लिए बेस्ट है। और इसी तरह ना मैं साइड की जो भी एक्स्ट्रा हेयर होते हैं ना, उसको भी ना इस तरह से ना ऐसे रिमूव कर लेती हूँ। वैसे तो बहुत कम है अभी मेरे फेस पे, बट मैं हमेशा ऐसे ही रिमूव करती हूँ। ऐसे आप अपने हेयर को रिमूव करते रहें, और टिश्यू की हेल्प से इसको साफ़ करते रहें, ठीक है। फिर अच्छे से अपने फेस को ना वाइप से, या फिर आप फेस वॉश से वॉश करके, फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, लोशन जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इजी है अपने फेस के एक्स्ट्रा हेयर को, अपर लिप्स को, और अगर आपकी आईब्रो थोड़ी सी, अक्सर हम लोग आईब्रो बनवा लेते हैं और यहाँ छोटे छोटे से हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं,
ये आप कर सकते हैं बीच का हिस्सा, माथे पे अगर बहुत सारे फोरहेड पे आपके बाल हैं तो घबराने की बात नहीं आती। ये बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आपके बाल बहुत सख्त आ जाएंगे, फेस पूरा बालों से भर जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसको तकरीबन 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मेरे आईब्रो के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा थिक है। यहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, इनका प्यारा सा बेबी सो रहा है, माशाल्लाह इसके बच्चे बहुत ही प्यारे हैं। और मैं काफ़ी टाइम बाद यहाँ आई थी ना, तो पुरानी सारी यादें आ रही थी माइंड में और बहुत अच्छा लग रहा था मिलके। और सच में इतने दिन बाद मिले, सबको मुझसे मिलके बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा चेंज लगी। क्या हो गया? क्या देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो? ये देखो, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन? अशना इधर आओ, मेरे पास आओ अशना। ये अशना होए, अशना तुम्हें शर्म आ रही है? शर्म आ रही है तुम्हें? क्यों? देखो, ये अशना, ये। चलो, तुम्हारा घर इतना चेंज हो गया ना, जब मैं यहाँ पे आती थी बिल्कुल चेंज था। ये कितना प्यारा लग रहा है। मेरा मुन्ना, मेरे छोटे से मुन्ना है, छोटे से काके हो तुम। अभी सेट हो गया था ये मेरे साथ। मैं 5 बजे गई थी और 7 बजे तैमूर ने मुझे वहाँ से पिक किया और तैमूर ने कहा कि भाई आप रेडी तो हैं, हम चलते हैं डिनर पर। तो हम लोग आ गए यहाँ पे कोयला किंग्स मिलीनियम के पास है और हमारा तो ये फेवरेट रेस्टोरेंट हो गया है, क्योंकि यहाँ का हमने जो भी ट्राई किया, चाहे कढ़ाई हो, सीख कबाब हो, चपली कबाब हो, ग्रिल चिकन हो, स्टेक हो, बहुत मज़ेदार होता है और तैमूर को भी बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे काफ़ी मुश्किल से पसंद आता है खाना और मेरे लिए टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो इसीलिए ना हमारा तो फेवरेट रेस्टोरेंट है और बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ आकर। जी तो जनाब, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह आपके घरों में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।